Dear students of class 10th, दिस चैप्टर इज़ गोइंग ऑन। यही चैप्टर पढ़ना है आपको। इसमें आज समरी बताया जाएगा जो किसके द्वारा लिखा है, तो GL फ्लुएंट्स के द्वारा लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, ये GL फ्लुएंट्स कौन हैं? ज़रा इनके फिगर को आप देखिए। एक बहुत अच्छे राइटर हैं GL फ्लुएंट्स। यह इनके बारे में बताया जाता है कि यह एक मैक्सिकन राइटर हैं। मैक्सिकन राइटर का मतलब हुआ मैक्सिको देश का रहने वाले एक राइटर। इनका जन्म 17 नवंबर 1895 को हुआस्टिका के मैक्सिको नामक में हुआ था। एक अच्छे खासे नॉवेलिस्ट, पोएट और जर्नलिस्ट थे। जब वे मात्र 15 साल के थे तभी राइटिंग करना शुरू कर दिए, यानी लिखना शुरू कर दिए। ये एक ऐसे राइटर हैं जो मैक्सिकन रिवॉल्यूशन के बारे में लिखा है, मैक्सिकन क्रांति के बारे में लिखा है। और ये सिंबॉलिक ऑफ मैक्सिको के तरह से ही जाने जाते हैं। इनके बारे में ज़्यादा न जानते हुए हम आगे चलते हैं और शुरू करते हैं इस लेसन की समरी को, ए लेटर टू गॉड के समरी को। स्टूडेंट्स, यह लेसन का समरी है, एक कैरेक्टर है जो लेंचो, पहला नाम आया है लेंचो का, दूसरा है उसकी वाइफ वुमन, वो लेंचो की वाइफ है। यह लेंचो और उसकी वाइफ ईश्वर में विश्वास करने वाले किसान हैं। उसके बाद एक पोस्टमैन का जिक्र आया है, पोस्ट मास्टर का जिक्र आया हुआ है। स्टूडेंट्स, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं। लेंचो जो किसान है वो बहुत हार्ड वर्किंग करने वाला किसान है और ईश्वर पर भरोसा रखता है। उसका घर की बात की जाए तो वह एक छोटी सी पहाड़ी पर, संपूर्ण घाट एक पहाड़ी एरिया है जिसमें एक छोटी सी पहाड़ी पर इकलौता उसका घर है। उसके आसपास में किसी दूसरे का घर नहीं है। इस घर में अगर कोई रहता है तो वह किसान रहता है, उसकी वाइफ रहती है, उसके बच्चे रहते हैं। बड़े बच्चे इसको खेती में सहायता करते हैं, छोटे बच्चे तो खेलने में लगे रहते हैं। किसान अपनी खेती करता है और रात दिन मेहनत करता है। उसके पास सब कुछ है, खेत भी अच्छा है, उस साल फसल भी अच्छी है। लेकिन अगर उसके खेत को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो भारी बारिश की ज़रूरत है, या कम से कम एक बौछार की ज़रूरत है ताकि उसकी फसल अच्छी हो सके। लेकिन कहीं बारिश का आसार नहीं दिखाई देता है। एक दिन सुबह से ही वो आस लगा करके पूरब और उत्तर के कोने पर, जिधर से बारिश की संभावना बनी रहती है, उधर वह देखता है। उसको संभावना लगता है कि आज बारिश आ सकता है। अपने वाइफ से कहता है कि टुडे वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, आज हम सब कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। उसकी पत्नी ईश्वर पर भरोसा करती है, इसलिए कहती है इट इज़ गॉड विलिंग, ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा कह करके वह औरत भोजन बनाने लगती है। तब तक एक विशाल बादलों का पहाड़ पूरब और उत्तर कोने पर दिखाई देता है और इसी के साथ बड़े बड़े बूंदें पड़नी शुरू हो जाती हैं। लेंचो कहता है कि यह बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए नए क्वाइंस हैं। क्वाइंस इसलिए कहा है कि उसके खेतों को पानी मिलेगा, पानी से उसकी फसल अच्छे होंगे और फसल अच्छी होगी तो उसको अच्छी जीविका मिलेगी और ये धन ही तो है। अब बारिश होने लगता है, किसान घर से बाहर जाता है बारिश का आनंद लेने के लिए। बच्चे भी आनंद ले रहे थे। उसी समय चूँकि उसका घर जो है वहाँ पर नदी, उसका खेत, सब कुछ उस ऊंचाई से देखा जा सकता है। उसी समय बहुत भारी बादल दिखलाई देता है उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ कोने पर, और उसको बनता है कि बड़ी बड़ी बूंदें आती हैं साथ में। तब तक जब बारिश आ रहा है और ये आनंद लेने निकलता है, तब तक एक हेल स्टॉर्म यानी कि ओले की तूफान आ जाता है और लगता है चारों तरफ पूरी पहाड़ी में बरसने। उसके खेत में, उसके घर पर, बाग बगीचे में चारों तरफ केवल बड़े बड़े ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं। और परिणाम में निकलता है कि ये सोचता है कि जल्दी ये समाप्त हो जाता बारिश,
ये ओले की बरसात समाप्त हो जाती, लेकिन यह घंटों तक बरसता रहता है और बरसने का परिणाम ये निकलता है कि पूरा उसका खेत बर्बाद हो चुका है। बच्चों, पूरा खेत जब बर्बाद हो जाता है, एक भी पत्ती भी किसी फसल पर नहीं रह जाती है, तो किसान वहाँ पहुँचता है और पछताता है, देखता है कि ओह, ये पूरा फसल समाप्त हो गया, जितना भी मेहनत था सब बेकार चला गया। और यह सोचते हुए वह बहुत दुखी होता है। फिर घर आकर के और पोस्ट ऑफिस जाता है। उसके दिमाग में एक ही चीज़ की थी कि कोई सहायता तो कर नहीं सकता, अब अगर कोई सहायता कर सकता है तो सिर्फ ईश्वर कर सकता है। सबके उस घर में रहने वाले जितने भी प्राणी थे, सबके दिल में एक ही बात है कि अब ईश्वर का ही सहारा मिल सकता है तो हम जिंदा रह सकते हैं। इसलिए वह किसान तुरंत पोस्ट ऑफिस जाता है, कलम पेन उठाता है, एक पत्र लिखना शुरू कर देता है। एक कलम पेन उठाता है और लिखना शुरू कर देता है बच्चों, और लिख करके वो वहाँ पर, और उसमें लिखता है कि हे ईश्वर, आप हमको एक बात लिखा है, डिमांड किया है कि 100 पेसोस भेज दीजिए। 100 पेसोस। बच्चों, पेसोस क्या है? पेसोस वहाँ का करेंसी है। जैसे अपने वहाँ रुपये हैं, वैसे वहाँ का करेंसी है। 100 पैसों का डिमांड किया है उस पत्र, और उसको उस पत्र को ले करके और तुरंत पोस्ट मेल बॉक्स में डाल देता है, स्टैंप लगा करके मेल बॉक्स में डालता है। डालने के बाद से जब उस वहाँ से चला जाता है, उसके बाद से वहाँ पर पोस्टमैन आता है। जानते हैं ना, पोस्टमैन का रोल यही है कि पोस्टमैन जो है मेल बॉक्स से लेटर निकालता है, सॉर्टिंग करता है, और वहाँ पर एक ईश्वर के नाम जो उस पर जो लिखा था टू गॉड उस लेटर पर, तो गॉड का जब एड्रेस देखता है तो वो हंसने अब शुरू करता है। सोचता है कि इस तरह तो पूरे कैरियर में वो कोई पता जानता नहीं है, इसलिए उस लेटर को ले करके सीधे अपने बॉस के पास पहुंचता है, जो पोस्टमास्टर है, उसको दिखलाता है। शुरू में पोस्टमास्टर जो है वो भी हंसना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो खोल कर देखता है उस लेटर को तो उसमें लिखा है 100 पेसोस का डिमांड किया गया है, तो सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि ईश्वर में एक व्यक्ति कितना बड़ा भरोसा करता है, इसलिए इसके भरोसे का वो सोचता है कि काश मैं भी उस व्यक्ति के विश्वास को रख पाता। इसलिए वह क्या करता है कि अपने कुछ एम्प्लॉइयों से मिलता है, कुछ दोस्तों से मिलता है, और एम्प्लॉइयों से मिल करके कुछ पैसे कलेक्ट करता है। पैसा कलेक्ट करके उस एक पत्र लिफाफा लेता है, उस लिफाफे में वह पैसा रखता है, जिसमें उतना तो पैसा एक अपने हिस्से का एक हिस्सा भी दे चुका है, लेकिन पूरा 100 पैसों नहीं दे पाया है, इसलिए केवल 70 पैसों उसमें रख पाया है। कारण कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और वो पूरा पैसा कलेक्ट कर नहीं पाया है, इसलिए लेंचो का पता लिखता है। और आने वाले संडे को जब लेंचो वहाँ पर अपने पत्र के बारे में पूछने आता है, तो पोस्टमास्टर है वहाँ, जो पोस्टमैन है, जो उसके पत्र को देता है और उसको पकड़ाता है। वहीं पर पोस्टमास्टर अपने ऑफिस के दराज से उसके भाव को देखता है कि लेंचो के चेहरे पर किसी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन नहीं है। लग रहा है कि वो खुद ईश्वर को कर्ज खिलाया हुआ है और अपना पैसा मांगा हुआ है। इसलिए जब उस लिफाफे को खोलता है और देखता है कि इसमें तो 100 पेसोस नहीं है बल्कि केवल 70 पेसोस है, तो वह सीधे अपने दिमाग पर जोर डालता है और पुनः एक कागज़, इंक लेता है, कलम लेता है और वहाँ पर एक पत्र लिखता है कि डियर गॉड, हे ईश्वर, आप जो पैसा भेजे हैं उसमें केवल और केवल 70 पेसोस ही आ पाए, केवल 70 पेसोस आए हैं, और शेष, और मैं 100 पेसोस का डिमांड किया था, शेष पैसा भेज दीजिए। लग रहा था कि उनको दिया हुआ है, शेष पैसा भेज दीजिए, नहीं तो मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। और इस प्रकार से पत्र लिख करके बच्चों वो उस पत्र को लिखता है और लिख करके और पुनः उस लेंचो को जो है उस पत्र को ले जा करके छोड़ता है, जिसको वहीं छोड़ दिया है। उसके बाद से ये पोस्टमास्टर पाते हैं, दोबारा वो पत्र को जवाब नहीं दे पाए हैं और इन्हीं शब्दों के साथ यह
समाप्त हो गया है। थैंक यू। ओके।